कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्द हमलों में शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। सैलाब के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर मुसल्लह फौज के जज्बे और अज़म की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने पाक फौज के पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शुरा का कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादत के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। कहा पाक फौज हर किस्म की रिवायती, गैर रिवायती और हाइब्रिड ख़तरात से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तारीख संग मील करार दिया गया। तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का राब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो है बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं। वजीर आजम अलीमा खान आर्टिकल में लिख रहे हैं अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने। लोगों को डिस्क्रेडिट करके तकसीम करके ऐसे एजेंडों पे काम जो है हो रहा है और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी ओहदे से हटाने का फैसला। सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। अली अमीन को तब्दील करने का फैसला KP के मौजूदा हालात के बायस किया गया। बानी PTI ने तब्दीली के अमल पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने तरदीद कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ये तमाम अफवाहें पार्टी को तकसीम करने की साजिश हैं। झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन मौजूदा कानून पंजाब बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाएगा। कल से हल्का बंदियाँ शुरू की जाएंगी। बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का 2 माह में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने का हुक्म। सुनती आई हूँ नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाल्लाह। पंजाब में जो इस वक्त कारकर्दगी हो रही है माशाल्लाह, पंजाब में इस वक्त जो खिदमत हो रही है, अगर उस पर तनकीद करने के लिए आपको नून शीन मीम मिला है तो आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए। मुखालिफिन को जब कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालना शुरू कर देते हैं। नून मीम शीन सब यकजा हैं। जब आवाम की खिदमत करने की नीयत हो तो वसाइल आड़े नहीं आते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में जो सहूलत मिल रही है वह पूरे सूबे के लिए है। पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होता है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी पंजाब की तरह साफ होता।
पंजाब सही मानों में साफ सुथरा और चमकता धमकता सूबा बन गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पूरे सूबे में एक तरह की मशीनरी है, छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रही हैं। पूरे पंजाब में बिला तफरीक सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी है। इलेक्ट्रिक बस की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक बस के रूट्स पर जल्द अज जल्द बस स्टेशन बनाने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ने लगे। वज़ीर आज़म ने सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाएंगे। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त राबता करने पर भी गौर कर रहे हैं ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान बढ़ते तनाज़ात को कम किया जा सके। इजलास में सैलाब मुतासरीन के मुआवजे और पानी के हकूक़ जैसे हसास मामलात पर तफसीली बातचीत होगी। पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज काबिल एहतराम हैं। पंजाब हुकूमत के बयानात की वजह से गर्मा गर्मी बढ़ी। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने पंजाब में सैलाब मुतासरीन की हालत देखी। बिलावल ने तजवीज़ दी लोगों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की जाए। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक़ के मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। अरकान की कश्मीर में मामलात को अहसन तरीके से हल करने की कोशिशों की पज़ीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर में तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला और ज़िले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर की रात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 अफसरान और 9 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए। शोधा में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ और मेजर तैयब राहत शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। फोर्सेस दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। कार्रवाई के दौरान दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात भी बरामद किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, सिपाहियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शौहदा ने अपने लहू से वतन से मोहब्बत और वफा की तारीख रकम की। शौहदा के खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का खास है। कौम शौहदा के बहादुर ख़ानदानों को भी सलाम पेश करती है। आइन में तरमीम होने तक मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आइनी तरमीम से पीछे चले जाएं। जब तक कोई नई तरमीम नहीं आती, मौजूदा आइन ही नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आइनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत, फ़िलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। आप 26वीं आइनी तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं तभी चैलेंज किया है। वकील हामिद खान का कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर को 17 जजेस मौजूद थे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए। जजेस की तादाद 16 रह गई। 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पर असर पड़ा। 26वीं आइनी तरमीम को हम नहीं मान रहे। काश्तकारों से गंदम खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें गंदम की काश्त से मुताल्लिक महकमा ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों रुपए के ज़राई मुदखिल फराहम किए गए। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस मौशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह-ए-नमू 2.6% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल मौशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.4% की शरह से तरक्की करेगा। महसूलात में इजाफे, अखराजात में कमी और ज़राई बहाली से मौशी बेहतरी मुमकिन है। पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत 4,25,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। फ़ी ऑन सोना पहली बार $4,000 से ऊपर चला गया। पाकिस्तानी मार्केट में फ़ी तोला सोना 8,400 रुपये महंगा होकर 4,25,178 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोना 7,202 रुपये के इजाफे से 3,64,521 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा।
पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। खौफनाक यादें आज भी ज़हनों पर नक्श। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम ने ज़लज़ले के पस मंज़र में बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान इस साल भी शदीद मानसून सीज़न और सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। अवाम ने मिसाली कौमी इस्तकामत और मजबूती और इत्तेहाद से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। बानी PTI की बहन अलीमा खान के वारंट जारी, अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना सादकाबाद में दर्ज 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुकदमे में अलीमा खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, ताहम वो अदालत में पेश नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।